सीताराम। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी समस्या के बारे में जो लगभग लगभग कई लोगों के साथ होती है। जैसे कि पूजा करते समय मन में गंदे विचार आना, आंखों से आंसू निकलना और बार बार उबासी आना। तो आज हम जानेंगे कि यह हमारे साथ क्यों होता है। देखिए, इनमें से जो कुछ कारण है वह पॉजिटिव शक्ति के कारण होते हैं, कुछ कारण है वह निगेटिव शक्ति के कारण होते हैं। तो हम इन दोनों को समझेंगे। सब प्रथम, पूजा करते समय हमारे मन में गंदे विचार क्यों आने लगते हैं। जब भी हम पूजा करते हैं या ध्यान लगाने का प्रयत्न करते हैं तो गंदे विचार हमारे मन में आने लगते हैं। काफी लोग इसको लेकर के काफी चिंतित हो जाते हैं कि हम कहाँ पूजा पाठ करने बैठे हैं, भगवान का ध्यान लगाने बैठे हैं और ये गंदे विचार हमारे मन में क्यों आ रहे हैं। तो कुछ लोग इसको इतना गंभीर ले लेते हैं कि वो लोग विचलित हो जाते हैं। तो इसको ज़्यादा गंभीर लेने की आवश्यकता नहीं है और ज़्यादा विचलित होने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अच्छे लक्षण हैं। अब आप सोचेंगे कि गंदे विचार आ रहे हैं पूजा करते समय, अच्छे लक्षण कहाँ से हो गए। देखिए, ये जो हमारे मन में गंदे विचार आ रहे हैं पूजा करते समय, ये हमारी ही स्टोरेज है। हमारे ही जो हमने इस गंदी मोह माया से, इस गंदी दुनिया से जो कुछ हमने पाया है वो सब हमारे अंदर भरा हुआ है। कहीं कहीं हमने कुछ गंदे दृश्य देखे या कहीं हमने कुछ गंदी बातें सुनी, वो सब हमारे भीतर भरी हुई है। अब जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं या पूजा पाठ करने बैठते हैं तो वही गंदी चीजें हमारे मन में आने लगती हैं। वो आ इसलिए रही हैं, वो आ नहीं रही हैं, वो जा रही हैं। अब हम जब, क्योंकि अब अच्छी एनर्जी के संपर्क में आ रहे हैं, पॉजिटिव शक्तियों के संपर्क में आ रहे हैं पूजा पाठ करते समय, ध्यान करते समय, तो वह उन गंदी चीजों को हमारे भीतर से निकाल रहे हैं, हमारी सफाई कर रहे हैं। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति घर के भीतर आता है तो भी वह हमको दिखाई देता है और जब घर से बाहर जाएगा तो भी वह हमको दिखाई देगा। इसी प्रकार जब यह गंदी चीजें, गंदे विचार हमारे मन में आए थे तब भी हमने कहीं से देखा था या कहीं से सुना था। अब ये जब हमारे भीतर से निकल रहे हैं तो भी यह दृश्य बन करके हमारे सामने आ रहे हैं। इसका अर्थ है, पूजा पाठ करते समय गंदे विचार आने का अर्थ है कि यह हमारे भीतर से अब निकल रहे हैं। यदि हम इसी प्रकार से अपना पूजा पाठ, अपना ध्यान आदि करते रहेंगे तो आप देखेंगे कुछ समय बाद आपका मन पूर्ण तरह से निर्मल हो जाएगा और इस प्रकार के विचार आपके मन में नहीं आएंगे। आपका मन एकदम स्वच्छ हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी समस्या की तरफ कि बार बार उबासी आती है। बार बार उबासी आते, बैठ रहे हैं, बार बार उबासी आ रही है। किसी किसी को तो नींद आने लगती है पूजा में, भले वो कितना भी सो ले। देखिए, उसने सोया नहीं है कुछ दिन से तो वो बात अलग है, वो पूजा में बैठेगा, कहीं भी बैठेगा तो उसको नींद आएगी। परंतु यदि उसने अच्छे से नींद अपनी ली हुई है, फिर भी जब पूजा में जाता है तभी उसको नींद आती है या उबासी आती है, जैसे पूजा से उठ जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है, तो यह अच्छे लक्षण नहीं है। उबासी आने का कारण यह है, देखिए, उबासी आने का एक मध्यम कारण भी हो सकता है कि आपके भीतर जो तमस भरा हुआ है, जो तमस भरा हुआ, उस तमस की सफाई हो रही है। तो बार बार उबासी आ रही है, धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। परंतु यदि आपको नींद आ रही है और अत्यधिक उबासी आ रही है, थोड़ी बहुत उबासी आती है वो ठीक है, परंतु अत्यधिक उबासी आ रही है और आपको नींद तक आ जाती है, आप पूजा नहीं कर पाते, सो जाते हैं, ऐसा लगता है सो जाएं, कुछ भी करें, पूजा में बैठना मुश्किल हो जाता है, तो इसका सीधा सीधा कारण यह है कि कोई निगेटिव शक्ति आपके आसपास, आपके घर में या आपके शरीर में है। और इसमें 99% हमारे घर के पितृ आदि ही होते हैं। जो कोई पितृ हमारा मृत्यु के बाद उसकी मुक्ति नहीं हो पाती तो हमारे घर में या हमारे शरीर के आसपास ही घूमता रहता है, उसी के कारण हमको उबासी आती है। क्योंकि जब हम पूजा आदि में बैठते हैं तो उनको समस्या होती है, तो वो हमारा माइंड ब्लॉक करने का प्रयास करते हैं। इस कारण से हमको नींद भी आने लगती है। कई लोगों को देखा है हमने, वो पूजा में नहीं बैठ पाते। तो ये हो गया दूसरा कारण। अब तीसरा कारण है कि आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं। जब भी हम पूजा में बैठते हैं तो आंखों से आंसू निकलना, रोना आने लगे, तो देखिए इसके भी दो कारण हो सकते हैं। सब प्रथम पहला कारण समझते हैं। पहला कारण तो ये है, वो अच्छा कारण है। जैसे हम पूजा करने बैठते हैं, हम भाव में, जब हम अपने प्रभु का ध्यान लगाते हैं, उनके भाव में खो जाते हैं तो हमें रोना आने लगता है। वो भाव के कारण होता है, करुणा के कारण होता है।
कि हमारे प्रभु की कितनी कृपा है हमारे ऊपर, या हम उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो एक ये उनके साथ होता है जो काफ़ी समय से भक्ति कर रहे हैं, कम से कम महीना, 3 महीना, 6 महीना से रेगुलर भक्ति कर रहे हैं, नाम जप आदि कर रहे हैं। तो उनके साथ ऐसा होने लगता है कि उनको रोना आने लगता है। अब उनको दर्शन करने की इच्छा होती है अपने प्रभु की। कहीं वो मंदिर आदि में जाते हैं तो प्रभु के विग्रह को देख करके रोने लगते हैं, मन ही मन एकदम भाव विभोर हो जाते हैं। तो यह बहुत अच्छे साइन है। इसका कारण यह है कि आपका जो मन है वो पूर्ण तरह से निर्मल हो चुका है, आपका मन एकदम साफ हो चुका है, आप एकदम निर्मल हो चुके हैं और आपके प्रभु के साथ आपका एक कनेक्शन जुड़ गया है और आपके प्रभु आपको याद करते हैं, तभी आपको रोना आता है। जब भी आप कहीं मंदिर में जाएंगे या घर में ही बैठ करके अपने प्रभु का ध्यान लगाते हैं, रोना आने लगता है। तो ये बहुत अच्छे साइन हैं, बहुत अच्छे माना जाता है इसको। अब दूसरा कारण आता है कि एक होता है तमस में रोना। देखिए, जो भक्ति में रोता है वो व्यक्ति मध्य मध्य धीमे धीमे रोएगा, एकदम आंसू निकल रहे हैं और एकदम भाव विभोर में खोया हुआ है, उसके चेहरे से समझ में आ जाता है। परंतु कुछ लोग तमस में रोते हैं, ऐसा लगता है जैसे इसको कोई बहुत कष्ट है। हालांकि ये सबके साथ नहीं होता, 90% तो भाव में ही हमने देखा है लोगों को, किसी को मंदिर में देखा है, हमारे साथ भी हुआ है। हर किसी के साथ जो भक्ति करेगा उसके साथ ये होता है। जब भी अच्छा कनेक्शन हो जाता है हमारे इष्ट के साथ, हमें रोना आने लगता है। परंतु कुछ लोगों के साथ वो स्वयं नहीं रोते। 10% लोग हमने ऐसे भी देखे हैं जिनके पितृ उनके शरीर में आ जाते हैं और वो तमस के हिसाब से रोते हैं। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि हमको रोना कैसे आ रहा? देखिए, यदि आप एकदम भाव विभोर हैं अपने प्रभु को लेकर के, एकदम मन आपका गदगद है, तो ये तो अच्छा साइन है। ये यही वाला साइन है कि आपके प्रभु से आपका कनेक्शन हो गया है। परंतु पूजा में बैठते ही आपको ऐसा लगता है कि आपको कष्ट हो रहा है, आपके कंधे भारी हो जाते हैं, आपका सिर भारी हो जाता है और फिर आप रोने लगते हैं, आपको भीतर से रोना आता है और ऐसा मन होता है कि पूजा से उठ जाएं, जल्दी से जल्दी उठ जाएं पूजा छोड़ करके। तो ये कारण है कि कोई पितृ आदि आपके शरीर में है और आपके पूजन करने से उसको कष्ट हो रहा है और वो दुखी भी हैं। इस कारण से वो आप नहीं रो रहे हैं, वो रो रहे हैं आपके भीतर से। कुछ लोग इसको भले ही अंधविश्वास माने, परंतु ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। हर एक चीज जिस व्यक्ति ने जहां तक देख रखा है वहीं तक दुनिया नहीं है। जितना हमने देख रखा है दुनिया उससे कई 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 गुना आगे है। तो ऐसा नहीं कि जितना हमने देखा है उतनी ही चीजें सत्य हैं। तो ये दूसरा कारण आंखों में आंसू आने का ये भी होता है। यदि आपको लगे कि हम पूजा से उठ जाएं, आपको कष्ट महसूस हो रहा है, कंधे भारी हो गए हैं, सिर भारी हो गया है, तो ये निगेटिव शक्ति के कारण हो रहा है। परंतु एकदम भाव विभोर हो करके, एकदम हृदय गदगद हो करके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो वह बहुत ही उत्तम 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 अति उत्तम। तो यह हमने इसके प्रकार बताए हैं। अब इसमें यदि आपको कोई समस्या हो, आपको लगता है कि जो हमने बताया कि कुछ कारण नेगेटिव शक्ति का कारण होता है, इसमें यदि आपको लगता है तो इसमें कोई ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। डिस्क्रिप्शन पर हम अपना नंबर दे देंगे, वहाँ आप हमसे परामर्श कर सकते हैं। एकदम निःशुल्क परामर्श है, तो वहाँ पर आप हमसे परामर्श कर सकते हैं। हर समस्या का समाधान है, हर समस्या का हल है। बोलिए सीताराम।